Hello everyone, I am Vansh Lalwani and I am currently studying in the Icon University in second year. And today is basically your demo class for chemistry, right? So I will be taking the classes in the private university course for chemistry, and um, so we're gonna be talking about how the AKU Saladin and other private university tests usually are, and what you need to cover, how their questions are formatted, and everything. And so we're going to learn, obviously, all the concepts of chemistry easily, right? And okay, so we'll see how chemistry works, and we'll see how the questions are formatted in the test, and how you need to prepare for the test, right? तो हम सिर्फ पढ़ने पे नहीं बल्कि हम तैयारी करने पे भी फोकस करेंगे, राइट? तो ये जो कोर्स है ये प्रीमेड का, so today is the demo class, right? Not the first class, it's a demo class. और फिर हम first class जब हम enroll कर लेंगे students तो we'll have our first class, right? So आज हम बात कर रहे हैं thermochemistry की. I hope everybody can see my screen. Okay. So आज हम chapter पढ़ने जा रहे हैं, that is thermochemistry, right? So thermochemistry क्या होता है? Thermochemistry is basically the study of heat, right? It's a qualitative study between different form of energies in a system. एक सिस्टम में जो अलग अलग एनर्जीज होती हैं उन एक सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं उन सब में जो एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप होता है. सो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज कौन सी होती हैं? वी हैव हीट एनर्जी, वी हैव इंटरन एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, वी हैव सो वी हैव द वर्क दैट इज डन बाय द सिस्टम, राइट? तो ये सब अलग अलग एनर्जीज होती हैं एक सिस्टम की. अब उन एनर्जीज की स्टडी हम किस में करते हैं? हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, ठीक है? सो थर्मोडायनामिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम एक सिस्टम में जो जो एनर्जीज होती हैं उन सब की मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ठीक है? सो इट्स अ मैक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी हम इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात नहीं करेंगे, हम इसमें ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे कि सिस्टम में जो एनर्जीज हैं उनमें चेंज कैसे आ रहा है, राइट? तो जैसे जब हम सिस्टम से शुरू कर रहे हैं तो तब टेम्परेचर कितना है और सिस्टम के आखिर में टेम्परेचर कितना है, राइट? सो दैट इज मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. हम एक पूरे सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? अब सिस्टम, सो आई एम सेइंग सिस्टम अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है कि जो भी चीज हमारे पास ऑब्जर्वेशन पे है, यानी हम लेट्स से हम एक स्टोव पे स्टोव पे एक सब्जी कुक होते हुए देख रहे हैं, राइट? सो दैट इज अ सिस्टम. हमारे हमारे जो फोकस में है, हमारे जो इंटरेस्ट में है, वो एक सिस्टम है, ठीक है? तो सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग जो हमारी स्टडी का हिस्सा है, एनीथिंग जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम अपनी स्टडी में कंसिडर कर रहे हैं, वो एक सिस्टम है, राइट? अब सिस्टम, सो लेट्स से यू आर मेकिंग अ मिक्सचर. आप लिटरली आप एक पानी में सॉल्ट मिला रहे हो, तो बिकॉज आप काम किस पे कर रहे हो? एक आपके पास लेट्स से कोई भी बॉल है, ठीक है? उसमें पानी है और उसमें आप सॉल्ट मिला रहे हो, तो ये तीनों आपके सिस्टम में आ जाती हैं और उसके अराउंड जो भी है वो आपके सिस्टम में नहीं आता. सो आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हो दैट इज द सिस्टम, राइट? अब सिस्टम के टाइप्स होते हैं, ठीक है? एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है? सो ओपन सिस्टम, जैसे नेम में आ रहा है ओपन, ये ओपन होता है, ठीक है? अब इसमें कोई भी
मैटर हो, कोई भी एनर्जी हो, वो अंदर आ सकती है और उससे बाहर भी जा सकती है। ठीक है, लेट्स से वी हैव समथिंग कुकिंग ऑन अ स्टोव, हमारे पास कुछ बन रहा है, ठीक है, और उसमें आप इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, उससे हीट भी जा रही है, तो क्या इंग्रेडिएंट्स मैटर हैं? मतलब मैटर भी अंदर जा रहा है, अगर आप चाहो तो उस मैटर को बाहर भी निकाल सकते हो, है ना। उसी तरह से यहाँ से हीट एनर्जी भी अंदर जा रही है, राइट, और क्योंकि ढक्कन इज ओपन, लिड नहीं है, तो वो हीट एनर्जी बाहर भी आ रही है, राइट। तो ओपन सिस्टम वही होता है कि जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों अंदर भी जा सके, बाहर भी आ सके, कि कोई कोई चीज बंद नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। द एनर्जी कैन एंटर, कैन एग्जिट, द मैटर कैन एंटर, मैटर कैन एग्जिट, तो कुछ भी अंदर जा सकता है, कुछ भी बाहर आ सकता है, राइट। सो दैट इज ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम जैसे नाम बता रहा है, इट्स गोना बी क्लोज्ड। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, दिस हीट, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हम लिड लगा देते हैं, इसमें कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, ओके, नथिंग कैन गो इन। अब क्योंकि इसमें मैटर अंदर नहीं जा सकता, किसी भी तरह की सॉलिड चीज आप नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ से हीट एनर्जी अभी भी अंदर जा रही है। सो क्लोज सिस्टम ये होता है कि इट्स ऑल्दो इट्स क्लोज्ड, ये बंद होता है, लेकिन इसमें अभी भी एनर्जी अंदर जा सकती है, राइट। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी एंड नॉट मैटर, ओके, मैटर वो एक्सचेंज नहीं करेगी, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, ठीक है। एंड देन वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें हम दोनों एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट। सो वी स्टार्टेड विद ओपन सिस्टम, जिसमें हम मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं, हम हीट एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। सो अगर आप सोचो, ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसमें जिसमें ये होता है कि हम इसमें मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं और हीट सॉरी कोई सी भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। सो यू थिंक अबाउट इट, जैसे कि हमने बात की, लेट्स से हम वाटर बॉयल कर रहे हैं ना, सो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज लिटरली एन ओपन सिस्टम, क्योंकि इसमें हम पानी डाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। और लेट्स से ह्यूमन बॉडी, आप अपनी बॉडी के बारे में सोचो, ह्यूमन बॉडी, थिंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हम चीजें खा रहे हैं, राइट, वी आर ईटिंग, वी कॉन्स्टेंटली ईटिंग, राइट, तो हम मैटर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे अंदर हीट एनर्जी, और अब हम स्वेटिंग करते हैं, उस तरह से we have like all sorts of ways जिससे हमारी हीट एनर्जी बाहर निकलती है, या फिर हीट एनर्जी अंदर जाती है, ठीक है, या फिर हम फूड के थ्रू भी, जो फूड खाते हैं उससे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सो टेक्निकली वी आर एक्सचेंजिंग हीट एनर्जी एज वेल, राइट। तो so what does it mean कि human body is also an open system, right? Okay, now let's think about what a closed system, so closed system जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सील्ड पॉट हो, ठीक है, अब लेट्स से बॉइलिंग ऑफ वाटर ही है, लेकिन उसका आपने ढक्कन बंद कर दिया, सो नाउ यू कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एनीमोर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। फिर आइसोलेटेड सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, फिर हम उनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। वी हैव होमोजीनियस सिस्टम, जिसमें ओवरऑल फेज इज सेम, यानी जो हमारे पास सिस्टम है, उसमें जो चीजें यूज हो रही हैं, जो उनमें पार्ट्स यूज हो रहे हैं, उन सबका फेज एक ही है, यानी अगर एक चीज जो है वो सॉलिड है, तो दूसरी भी सॉलिड है, ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी सॉलिड है, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट सॉलिड है, एक रिएक्टेंट लिक्विड है, तो दूसरा रिएक्टेंट भी लिक्विड है, ठीक है, एंड देन जो इसमें से प्रोडक्ट बन रहा है वो भी लिक्विड है। सिमिलरली अगर हम केसेस यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स भी केसेस बन रहे हैं, दैट वुड बी होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। जैसे वाटर के साथ कोई और अल्कोहल मिक्स कर दो, वाटर प्लस अल्कोहल इज व्हाट, इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि ये दोनों क्या है? दे आर बोथ वाटर,
sorry, they're both liquid, ठीक है. And then we have heterogeneous system, जिसमें the phase changes, right? इसमें क्या हम मिक्स करेंगे या फिर किस दो चीज में रिएक्शन होगा जिसका फेज आपस में अलग हो. एक अगर सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड होगा, एक अगर लेट्स से लिक्विड है तो दूसरा गैस होगा. अब इसका एग्जांपल अगर आप सोचो तो वाटर इज अ लिक्विड एंड देन आइस इज सॉलिड, राइट? तो इन दोनों का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, राइट? अब सिस्टम्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो वी आर यूजिंग समथिंग जिसमें सिस्टम हो रहा है, एक पॉट यूज कर रहे हैं लेट्स से, एंड देन हम उसमें चीजें डाल रहे हैं, फिर उसके सराउंडिंग्स में क्या है. सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? सो सराउंडिंग में क्या होगा, जो भी जिस पे भी हम फोकस नहीं कर रहे इस वक्त, जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एनीथिंग दैट वी आर नॉट वर्किंग ऑन, एनीथिंग जो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है इस वक्त, वो सिस्टम के अराउंड सराउंडिंग है, ठीक है? जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर में वाटर इज आवर फोकस, वो जिस पे हो रहा है बॉयल, जिसमें हो रहा है बॉयल, वो भी एक हमारा फोकस है. हीट जहाँ से जा रही है वो भी हमारा फोकस है, लेकिन उसके अलावा जो भी है उसके अराउंड वो हमारा फोकस नहीं है, राइट? तो वो क्या हो जाएगा, वो सराउंडिंग हो जाएगा. फिर बाउंड्री इज व्हाट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. अब ये जो पूरा सिस्टम है और ये जो पूरी सराउंडिंग है, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है और इनको अलग कौन कर रहा है? वो ये अलग कर रहा है. दिस इज द बाउंड्री, राइट? दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो ये एक सिस्टम में बाउंड्री होगी. उसके बाद we have state of a system. So these are important definitions that you need to know before you study. So every chapter, हर chapter में कुछ important definitions होती हैं जो कि जरूरी होती हैं उस पूरे चैप्टर को समझने के लिए. तो थर्मोडायनामिक्स में these are really important, right? Now we know, we sometimes think कि ये वाली जो चीजें ये में आती हैं, लेकिन what happens is कि AQ टेस्ट में मोस्टली उन्हीं चीजों से MCQs आते हैं जो हमें लगता है हमें पता है, जो हमें लगता है बहुत बहुत इजी है, राइट? लेकिन वहां पे जब उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो we can't tell for sure कि उसमें क्या होगा, क्योंकि हमने उसको कभी सही से देखा ही नहीं था, right? So it's important to study these concepts first and then go on to bigger and complex stuff जो कि उस chapter में है, right? So we're going to be talking about definitions first, right? So we have the state of a system. एक system का state क्या है? हमने system के बारे में पढ़ा, हमने system के parts पढ़े, हमने system के types पढ़े. Now we'll talk about the state of a system. तो state से आपको पता चल गया होगा ना कि वो सिस्टम किस स्टेट में है. एंड ऑल्सो वी टॉक मैक्रोस्कोपिकली एंड नॉट माइक्रोस्कोपिकली. तो हम ओवरऑल सिस्टम की बात करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो स्टेट ऑफ सिस्टम इज अ डिस्क्रिप्शन. लिटरली आप सिस्टम को देख के उसका टेम्परेचर बताओ, उसका प्रेशर बताओ, राइट? उसका वॉल्यूम बताओ, वो सब उसकी स्टेट है, ठीक है? अब मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उस स्टेट, वो कौन से स्टेट में है, राइट? उसकी विस्कोसिटी क्या है इस वक्त, उसकी उसमें एनर्जी कितनी है, लिटरली ऑल ऑफ दैट इज स्टेट ऑफ अ मैटर. सो मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? अब स्टेट में स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दीज आर वेरिएबल्स, यानी ये चेंज होते हैं. यानी इनिशियली वो कुछ और होते हैं, फिर जब एट द एंड ऑफ द सिस्टम वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम उनको डेल्टा के साथ डिनोट करते हैं, राइट? आपने देखा होगा डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा वी. तो ये सब क्या होता है? चेंज. इसका मतलब है चेंज, क्योंकि वो वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, राइट? इसलिए उनकी उनकी इनिशियल स्टेट भी होती है, ठीक है? यानी उनकी एक इनिशियल डिस्क्रिप्शन भी होती है और सिस्टम के होने के शुरू वाली, और उसकी फाइनल डिस्क्रिप्शन भी होती है सिस्टम के होने के बाद वाली, राइट? अब इसके बाद हमारे पास है स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन क्या होता है कि जो जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसके पास इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? सो वी हैव सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. अब देखें
हमारे हमारे पास जो वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, वाटर बॉयल हो रहा है, अब उसको हीट यहाँ से जाए या फिर अब ऊपर से लाइक ऊपर से सनलाइट आ रही है, वहां से हीट आ रही है, राइट। सो यू इट डज नॉट मैटर कि वो हीट उसके पास कैसे आ रही है, उसका पाथ क्या है जिससे उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर वो बॉयल हो रहा है, इट डज नॉट मैटर, राइट। तो इस तरह की इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेट स्टेट फंक्शन। यानी उसमें एक इनिशियल स्टेट होगी, इनिशियल डिस्क्रिप्शन होगी, एक फाइनल डिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन इट डज नॉट मैटर कि हम इनिशियल से फाइनल तक कैसे पहुंचे। यानी हम कोल्ड वाटर से हॉट वाटर तक कैसे पहुंचे, या फिर उससे उसको जब हम कोल्ड कर रहे हैं तो वो हॉट से हम कोल्ड तक कैसे पहुंचे, यानी उसकी हीट एनर्जी कैसे रिलीज हुई, इट डज नॉट मैटर, राइट। इन स्टेट फंक्शन उसकी उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देन वी हैव पाथ फंक्शन। अब बिकॉज उसमें पाथ का फर्क नहीं पड़ रहा था, पाथ फंक्शन इज समथिंग जिसमें पाथ का फर्क पड़ता है, राइट। जैसे वर्क, अब वर्क देखो, वर्क जब होता है, लेट्स से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्रीज पे मूव करते हैं, द वर्क बिकम्स जीरो, राइट। तो यानी इट इट मैटर्स कि आप वर्क कैसे कर रहे हैं, राइट, वर्क किस एंगल पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए द पाथ मैटर्स, राइट। तो उसमें पाथ मैटर करता है, राइट। तो इस हिसाब से हीट एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, दीज आर पाथ फंक्शंस। इसमें आप किस हिसाब से उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, दैट दैट मैटर्स इन द सिस्टम, it depends on that. उसके बाद we have the properties. So we have intensive and extensive properties. Intensive properties वो होती हैं जो जो एक सिस्टम, मतलब कि उसमें जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं उनका अमाउंट कितना है, ठीक है। तो उस पे वो डिपेंड नहीं करते। सो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे वो डिपेंड नहीं करते, वो इंटेंसिव होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सिस्टम। अब देखें, अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बात करें, अगर आप 2 लीटर्स ऑफ वाटर लें, उसका टेम्परेचर लेट्स से मैंने 10 डिग्री सेल्सियस रखा है, अब आप उसको उसमें उसको डिवाइड करके 1 लीटर कर रहे हो, ठीक है, यानी उससे 1 लीटर अलग कर रहे हो। अब उस 1 लीटर का क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने उसका अमाउंट कम कर दिया, नहीं, राइट, उसका भी 10 डिग्रीज ही रहेगा। सो इसलिए टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसी तरह से अगर विस्कोसिटी है, आपको पता है कि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अब अगर मैं 2 kg ऑफ हनी ले लूं और अगर मैं 3 kg ऑफ हनी ले लूं अलग से, तो क्या इसकी विस्कोसिटी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी? ऐसे नहीं होगा, राइट, बिकॉज विस्कोसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दैट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, इट्स डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे वॉल्यूम, मास इज लिटरली व्हाट, मास इज द अमाउंट इटसेल्फ। तो अगर अगर मैंने एक ब्लॉक लिया है और उसका मास इज 10 किलोग्राम्स, और उसको मैं तोड़ दूं बीच में और उसके 2 हिस्से कर दूं, सो ऑब्वियसली उसका मास क्या हो जाएगा, 5 kg एंड 5 kg। सो मास इज व्हाट, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम उसको उसके अमाउंट को कम कर दें, राइट, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। उसी तरह से वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, all of these, gives free energy, heat energy, these are all extensive property। लेंथ भी एक एक्सटेंस, जैसे इसकी लेंथ की बात कर लो आप, तो इसकी लेंथ भी आधी हो जाएगी, राइट। तो these are what, these are extensive properties। Okay, so you do need to remember, we do need to remember कि कौन सी इंटेंसिव है और कौन सी एक्सटेंसिव है, ठीक है। सो टेम्परेचर, प्रेशर, surface tension, viscosity, these are intensive, and then work, yes, volume, mass, these are um
These are extensive properties. And then we often so heat and work are actually quite different. ठीक है, तो heat और work में जो है डिफरेंस होता है. ठीक है, तो हम उसका डिफरेंस समझेंगे. ठीक है, so heat is what? Heat is energy that is transferred through. So these are both energies, by the way. Even heat is energy and even work is energy. ठीक है, ये दोनों energies हैं. But heat is energy that is transferred into or out of the system ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. अब आप टेम्परेचर में चेंज लाओ एक सिस्टम के, तो तब जो हीट एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी वो हीट एनर्जी होगी, वो वर्क नहीं होगा. राइट, बट वर्क क्या होगा? वर्क इज व्हेन प्रेशर इज चेंज्ड. राइट, अगर हम प्रेशर में चेंज ला रहे हैं तो मतलब वर्क हो रहा है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. राइट, अगर प्रेशर में चेंज आ रहा है तभी वर्क हो रहा है. ठीक है, जब अगर टेम्परेचर में सिर्फ चेंज आ रहा है तो दैट इज ओनली हीट एनर्जी बीइंग चेंज्ड, या फिर हीट एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड और इन और आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो हीट एनर्जी एंड वर्क आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, अब देखें, हीट एनर्जी is like the total kinetic energy of a system, while work is the energy transferred by force. ठीक है, तो इसमें जो है आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में when molecules are in motion, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं. राइट, सो दैट इज हीट एनर्जी. So the total kinetic energy of the system is actually the heat energy, while work is energy transferred by force. यानी आप एक सिस्टम पे कितना एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, आप एक्सटर्नली कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना प्रेशर लगा रहे हो, दैट इज वर्क. राइट, जब हम आगे when we'll do the problems or will understand the equations जो कि हम ड्राइव करेंगे, उसमें हम will understand more कि heat और work में ज्यादा क्या डिफरेंस है. राइट, सो हीट जो है वो अगर अगर Q is negative that means heat release हुई है सिस्टम से, एंड अगर Q is positive that means heat absorb हुई है. ठीक है, नाउ दिस कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है एंड विल यूज दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, हम आगे जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि अगर Q is negative that means heat has been released from the system, and if Q is positive the heat has been absorbed in the system. Similarly, work में अगर work is positive that means the work is being done on the system. यानी हम सिस्टम पे काम वर्क यानी प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर वर्क नेगेटिव है that means कि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, यानी it's like it's doing work on it's doing work on the surrounding, let's say. So अगर लिड लगाई है हमने एक सिस्टम पे और दिस लिड इज बीइंग पुश्ड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, दैट मींस सिस्टम खुद काम कर रहा है. राइट, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क. ठीक है, so that is the difference between the work being done on the system and work being done by the system. Right, on the system क्या होगा कि आप बाहर से फोर्स लगाएं. ठीक है, so because I'm giving you guys the daily life examples because that is easier to build a concept upon. Right, hum will go into more chemistry when we reach there, right, when we have the concept. Now heat is measured by calorimeter, and work, there are like different types of works which we don't really want to talk about right now. Okay, now then we have the first law of thermodynamics, which is an absolutely important concept and the last concept of our class today. Right, so thermodynamics kya hai? So the first law of thermodynamics kya hai? It's a, let's say, reiteration of law of energy conservation. Right, okay, energy being conserved, okay, energy always remains conserved, energy never changes. Right, that is the first law of thermodynamics. Right, the energy of universe remains constant. ठीक है, अब इसमें ये दो इक्वेशंस होती हैं कि the energy, so delta E is the internal energy of a system. It depends on the heat energy that is being added in the system plus work. ठीक है, so internal energy equals heat energy plus work. If you replace work by P
delta V, so work equals pressure into change in volume. ठीक है, so अगर आप इसको यहाँ पे चेंज कर दो, so the equation becomes internal energy equals change in heat energy minus P delta V, right? अब internal energy is actually the sum of all the energy, यानी एक सिस्टम में जो भी सारी एनर्जीज हैं, राइट, वो सब जो है उसका उसका सम मिला के जो एनर्जी टोटल बन रही है, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. अब एक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, हर तरह की एनर्जी होती है, राइट? सो लेट्स से वी हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट? सो ऑल ऑफ दीज, इन सबको मिला के जो एनर्जी बनेगी, टोटल एनर्जी, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, right? And then we have the enthalpy. Enthalpy is actually a heat content of the body. यानी so we talk about, so यानी एक body के अंदर total heat कितना है, right? So that is the enthalpy, right? Ab enthalpy is also, initially there's going to be different enthalpy for system ke end pe there's going to be different energy. So that it also has initial and final state. ठीक है? So this is state function, but also this is an extensive property. It depends on the amount of substance, right? अब क्योंकि it's content, heat का content, हम remember हमने बात की थी कि the temperature is intensive, right? But heat is not. Okay, see, this is a very important concept, right? कि एक system का जो temperature है वो extensive, वो intensive है, intensive property है, but the heat is basic, the enthalpy is basically the extensive. तो वो कैसे होता है? So heat और enthalpy is basically जो body में content है heat का, यानी अगर let's say ये body है और उसमें इतने molecules हैं, तो हर molecule के पास एक specific amount of heat होगा, right? Specific amount of heat होगा. अब that specific amount of heat अगर हम इसको आधा कर दें, is going to reduce, क्योंकि अब इसमें इतने molecules नहीं है, तो इसका जो amount of heat था वो अलग हो गया. So the amount of heat is going to reduce. That means इसका मतलब है कि it depends on the amount of amount of substance. एक system में body का कितना substance है उस पर depend करता है. So that is why enthalpy is an extensive property, right? So at the end of the class we are always going to have MCQs. Okay, so the first MCQ is a well-stoppered thermos flask. So if you guys know what a thermos flask is, it keeps our drinks hot or cold, right? So thermos flask is gonna keep our drinks hot or cold. Just keep डालेंगे. So it actually, which contains some ice cubes. अब इसमें ice cubes हैं, and वो ice cubes जो हैं वो ठंडी रह रही हैं. Okay, it has a lid as well. So what sort of a system is this? So remember, recall what is an open system, what is a closed system, and what is an isolated system, right? So when you think about it, a closed system is one where matter cannot enter the system or leave the system, but the energy can. अब इसमें देखें, because there's a lid, तो कोई भी matter तो अंदर नहीं जा सकता या बाहर नहीं आ सकता. लेकिन also thermos flask में क्या होता है कि it's constructed in a way कि उसमें heat energy भी बाहर नहीं जा सकती. Even energy cannot go out. So closed system is what? When there is an exchange in energy, but the matter cannot be exchanged, right? So this cannot be closed system क्योंकि इसमें heat energy अभी भी exchange हो रही है. Sorry, heat energy भी exchange नहीं हो रही. So there's like nothing being exchanged क्योंकि ये हमेशा ठंडा रहता है ना. Well, it's not an ideal situation. So, but we're talking theoretically. हम theoretically बात करें कि technically इसमें heat energy भी exchange नहीं होती या किसी और किस्म की energy भी exchange नहीं होती क्योंकि lid है तो कोई matter भी exchange नहीं होता. So it cannot be closed क्योंकि closed system में, because
बिकॉज इन क्लोज सिस्टम एनर्जी इज एक्सचेंज्ड, यहाँ पे लेकिन नहीं हो रहा। ओपन सिस्टम में तो हम मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिड है एंड देयर इज नो मैटर बीइंग एक्सचेंज्ड, राइट? सो ये भी नहीं हो सकता। ओके, when you recall what isolated system is, तो isolated system is precisely what this example is asking us, right? अब देखिए isolated system वो होता है जिसमें ना मैटर एक्सचेंज हो ना एनर्जी एक्सचेंज हो। तो इसमें ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि रिमेंबर इट हैज अ लिड, और बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्टेड इन अ वे कि इसमें एनर्जी भी एक्सचेंज ना हो, तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि इसमें ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। Okay, the next question is to classify the following systems as homogeneous and heterogeneous. अब homogeneous क्या होता है? जिसमें same phase हो, same phase. Heterogeneous is when there's a different phase of reactants. Tell me whether alcohol and water are in same phase. When they're mixed, so they are in same phase, right? They're both liquid. जब आप उनको mix करोगे तो भी liquid ही बनेगा. So this is what? This is a homogeneous system. Right? And then we have muddy water, जिसमें हम sand or water में. Sand is not liquid. Sand is solid or amorphous, or I don't know. Well, but definitely not liquid. Water is liquid. So क्योंकि इन दोनों का phase अलग अलग है, so this is going to be a heterogeneous system. अब smoke क्या होता है? Smoke is basically solid particles in air. Smoke क्या होता है? जो air में solid particles होते हैं उनको हम smoke बोलते हैं, यानी उनकी मिक्सचर को हम स्मोक बोलते हैं। अब इसमें किसका मिक्सचर है? सॉलिड पार्टिकल्स का और एयर का, जो कि गैस है। अगेन नॉट होमोजीनियस, तो ये क्या होगा? हेट्रोजीनियस। फोग क्या होता है? फोग इज वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर. water droplets water droplets are liquids, air is, so water droplets are liquid and air is a gas. Not same phase, इन दोनों का भी phase same नहीं है, right? So this is what? This is again heterogeneous system. Now this question is on the equation जो हमने सीखी थी. So what was the equation? The equation was internal energy equals heat plus work, right? अब देखें, a gas expends while doing इतना work, 400 joules of work, right? And then absorbs 600 joules of heat. Okay, 600 joules of heat. So what is change in internal energy? अब देखें, work, so the work is being done on the surroundings by the system. Right? So if the work is done by the system, वो क्या होता है? उसको हम negative लेते हैं, जिसकी हमने यहाँ पे discuss किया. So when work is done by the system, जब work surroundings पे हो रहा है और system खुद कर रहा है, तो तब हम क्या लेंगे? तब हम यहाँ पे negative लेंगे, right? हमें ढूंढना क्या है? हमें internal energy ढूंढनी है, right? अब heat क्या है? हम heat कितनी डाल रहे हैं या फिर system कितनी absorb कर रहा है? 600 minus work कितना कर रहा है system? 400. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? 200, राइट? सो दिस इज द आंसर. अब इस फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ओके, वो कभी हीट, तो यहाँ पे हम हीट डाल रहे थे, राइट? द सिस्टम वाज एब्जॉर्बिंग हीट,
लेकिन समटाइम्स वो बोलते हैं कि सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, कभी कभी बोलते हैं कि वर्क जो है वो सिस्टम पे हम कर रहे हैं, कभी बोलते हैं कि वर्क जो है सिस्टम खुद कर रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, हीट पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, तो दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है। क्योंकि उनके अलावा यू कैन नॉट एक्चुअली, सो जब हीट रिलीज हो रही है that will be what, that will be negative, ठीक है। और जब जब वर्क जो है is being done on the system, that will be positive, जब हम on the system कर रहे हैं, ठीक है। Okay, now which of the following sets contain only intensive properties? अब intensive properties क्या है? Remember, intensive properties are the ones that depend on amount, right? They depend on amount of substance. अब देखें, is pressure, they do not depend on amounts. I'm sorry. So intensive properties are the properties that do not depend on amount of substance. अब देखें, क्या प्रेशर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे? तो it actually does not depend on amount of substance, right? The pressure उतना ही होगा जितना जितना 10 kgs में है, जितना 20 kgs में है ऑफ अ सब्सटेंस और एनीथिंग। सिमिलरली डेंसिटी, एक 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 मटेरियल की कितनी डेंसिटी है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू आर टेकिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ, सो डेंसिटीज उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना क्लोजली पैक्ड हैं या कितना उसकी उसके बीच में कितनी स्पेस है। अब वो कितना भी अमाउंट ले लो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। So density is always an intensive property. Again, boiling point is the point or the temperature जिस पे वो substance boil होना शुरू होता है, right? So water का boiling point, let's say, is 100 degrees Celsius. अब this is going to stay 100 degrees centigrades whether you take 2 liters of water or 4 liters of water, ठीक है। तो boiling point is of course an intensive property, right? So if you know about what the property is, so we know कि boiling point क्या होता है, so you can, like, make a guess कि whether it is an intensive property or extensive. But just in case, आप ये याद रख लो कि intensive most common और जो tested होती हैं वो कौन सी हैं, right? So remember some of the intensive and some of the extensive properties so that you know them on your fingertips, right? So this is obviously the correct answer क्योंकि इसमें सारी जो है intensive है। अब इसमें volume and mass are not extensive, sorry, not intensive, so these two are extensive, तो इसलिए ये नहीं होगा। Enthalpy is extensive, length is expensive, sorry, extensive, जैसे कि हमने बात की। Work is extensive, right? Okay, so ये तीनों options नहीं होंगे, A होगा। So this is the end of our class, and so if you guys want to avail this program, you guys will, I'll make sure that you guys understand the concepts, and we definitely wanna have one-on-one directions, तो तब हम क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे एंड विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम पढ़ेंगे। और हम सिर्फ ये नहीं उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्यू की टेस्ट में और जाउदीन की टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू crack those tests, this is definitely the course that you want to attend, right?